नमस्कार। आज हम भविष्य की उन फैक्ट्रियों की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं जो शायद हमारी सोच से भी ज्यादा तेजी से हकीकत बन रही हैं। खास तौर पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दो बहुत शक्तिशाली तकनीकें, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग मतलब कैम और रोबोटिक्स, ये दोनों मिलकर इंडस्ट्री 4.0 के इस नए दौर में उत्पादन की पूरी तस्वीर ही बदल रही हैं। पहले जहां सिर्फ एक जैसा सामान बनाना वही बड़ा लक्ष्य था, अब कुछ बिल्कुल अलग हो रहा है ना? हमारी ये सारी बातचीत सनशाइन डिजिटल सर्विसेज की एंजेला के लिखे एक बहुत अच्छे लेख पर आधारित है। उसका शीर्षक है भविष्य के कारखाने, कैम और रोबोटिक्स की शक्ति। तो हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि ये तकनीकें क्या हैं, बल्कि ये समझना है कि ये साथ मिलकर कैसे काम करती हैं, क्यों इतनी जरूरी हैं और असल में उत्पादन के भविष्य के लिए इनके मायने क्या हैं। लेख की शुरुआत में ही ये बात साफ हो जाती है कि भविष्य के कारखाने वो सिर्फ ऑटोमेशन या मशीनों से काम करवाने तक ही सीमित नहीं रहेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा बनने जा रहे हैं। ये इंटेलिजेंट होंगे, मतलब समझदार, लचीले होंगे और एक दूसरे से गहरे तौर पर जुड़े हुए इकोसिस्टम होंगे। और इस बड़े बदलाव के कह सकते हैं दिल में धड़क रहे हैं कैम और रोबोटिक्स। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहले कैम, ये क्या बला है आखिर? इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आधुनिक कारखानों की डिजिटल रीढ़ की हड्डी है। कल्पना कीजिए कि एक डिजाइनर ने कंप्यूटर पर किसी पुर्जे का 3D मॉडल बनाया। ये हुआ कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब कैम सॉफ्टवेयर इस डिजिटल डिजाइन को लेता है और उसे ऐसी भाषा में बदल देता है जिसे मशीनें समझ सकें। हाँ, बिल्कुल। चाहे वो मिलिंग मशीन हो, टर्निंग लेथ हो या फिर आजकल की नई 3D प्रिंटिंग मशीनें, कैम उन्हें बिल्कुल ठीक-ठीक बताता है कि कब, कहाँ और कैसे काटना है या ढालना है या जोड़ना है। अच्छा, तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? देखिए, सबसे बड़ा फायदा है अविश्वसनीय सटीकता और स्थिरता, कंसिस्टेंसी। हर बार हर पीस बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसा डिजाइन किया गया था। इसमें मानवीय भूल की गुंजाइश वो लगभग खत्म हो जाती है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फायदा है। इससे ना केवल क्वालिटी सुधरती होगी, बल्कि बर्बादी भी कम होती होगी। बिल्कुल, क्वालिटी सुधरती है, बर्बादी कम होती है और हाँ, रफ्तार भी बढ़ती है, उत्पादन तेज होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है ना? आजकल के कैंप सिस्टम अकेले तो काम नहीं करते होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल के कैम सिस्टम बहुत स्मार्ट हो गए हैं। वे इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT सेंसरों से डेटा ले सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल करके खुद को बेहतर भी बना सकते हैं। वाह, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो न केवल मशीनों को निर्देश दे, बल्कि पूरी प्रोडक्शन लाइन के प्रदर्शन पर नजर भी रखे। हाँ, और सिर्फ नजर ही न रखे, बल्कि समस्याओं का पहले से अंदाजा लगा ले और पूरी प्रक्रिया को लगातार ऑप्टिमाइज करता रहे। तो ये सिर्फ निर्देश देना नहीं हुआ, ये तो एक तरह का स्मार्ट मैनेजमेंट बन गया। बिल्कुल सही कहा आपने। कैम ने नींव रखी है, डिजिटल दिमाग तैयार किया है, लेकिन असली जादू तब होता है जब इस दिमाग को रोबोटिक्स के रूप में शक्तिशाली हाथ पैर मिलते हैं। यहीं पर उत्पादन एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचाता है। अच्छा, तो रोबोटिक्स इस समीकरण में क्या लाता है? मतलब कैम तो दिमाग हो गया, रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक्स लाता है मुख्य रूप से दो चीजें, बेमिसाल लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और गजब की गति। और ये सिर्फ वो पुराने वाले रोबोट नहीं हैं जो हम सिमों में या कार फैक्ट्रियों में भारी सामान उठाते देखते थे। हम बात कर रहे हैं बहुत ही परिष्कृत, मतलब सोफिस्टिकेटेड रोबोटिक आर्म्स की, मोबाइल रोबोट्स की, जिन्हें कैम सॉफ्टवेयर से पल पल निर्देश मिलते रहते हैं। और ये करते क्या है? ये अविश्वसनीय सटीकता के साथ बहुत जटिल काम कर सकते हैं, ऐसे काम जो शायद इंसान के लिए बहुत थकाऊ हों या खतरनाक हों या बस संभव ही न हो। और आपने लचीलेपन की बात की, वो कैसे? हाँ, लचीलापन बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपको अचानक उत्पाद के डिजाइन में कुछ बदलाव करना है या कोई बिल्कुल नया उत्पाद बनाना है। पारंपरिक फैक्ट्री में सोचिए, इसके लिए पूरी लाइन बदलनी पड़ सकती है, हफ्तों या महीनों का काम। हाँ बिल्कुल, बहुत समय और पैसा लगता है उसमें। लेकिन कैम निर्देशित रोबोट्स के साथ आप बस सॉफ्टवेयर में बदलाव कीजिए और रोबोट नई जरूरतों के हिसाब से लगभग तुरंत ढल जाते हैं। ये तो कमाल है। मतलब बाजार की बदलती मांगों पर बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बिल्कुल, ये अद्भुत क्षमता है। तो जब ये दोनों महारथी, कैम का स्मार्ट दिमाग और रोबोटिक्स की ताकत साथ मिलते हैं, तो सबसे बड़े फायदे क्या नजर आते हैं? पहला तो शायद 24/7 उत्पादन। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और स्पष्ट फायदा है।
रोबोट थकते नहीं, उन्हें ब्रेक नहीं चाहिए, तो वो लगातार काम कर सकते हैं। इससे उत्पादन क्षमता, जिसे हम थ्रूपुट कहते हैं, वो कई गुना बढ़ जाती है। सोचिए, रात भर आपकी फैक्ट्री अपने आप काम कर रही है। हाँ, थ्रूपुट तो बढ़ेगा ही, लेकिन आपने पहले सटीकता और स्थिरता की बात की थी। शायद वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हाँ, स्थिरता और गुणवत्ता शायद लंबे समय में ज्यादा बड़ा फायदा है। रोबोट हर बार एक ही क्रिया को ठीक उसी तरह दोहराते हैं, बिल्कुल माइक्रोन स्तर की सटीकता के साथ। तो नतीजा ये कि हर उत्पाद लगातार उच्च गुणवत्ता वाला होता है, कंसिस्टेंट क्वालिटी। इससे रिजेक्शन रेट कम होता है, कच्चे माल की बर्बादी कम होती है। और ब्रांड की प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल। तेज गति वाली मशीनें, रोबोट्स इन खतरनाक या फिर बहुत दोहराव वाले उबाऊ कामों को संभाल सकते हैं। इससे इंसानी कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल कहीं ज्यादा सुरक्षित हो जाता है। तो इंसान क्या करेंगे? इंसान ज्यादा सोचने वाले काम कर सकते हैं, निगरानी करना, रख रखाव करना, समस्या समाधान करना, जहां मानवीय बुद्धि और निर्णय की जरूरत हो। और वो लचीलेपन वाली बात, क्या वो सिर्फ नए उत्पाद बनाने तक सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मौजूदा उत्पाद में छोटे छोटे बदलाव करने में भी मदद करता है। सोचिए, ग्राहकों की पसंद बदल रही है, आपको उत्पाद में हल्के फुल्के बदलाव करने हैं। रोबोट्स को आसानी से रिप्रोग्राम किया जा सकता है। अच्छा। तो निर्माता बाजार के प्रति कहीं ज्यादा उत्तरदायी, मतलब रिस्पॉन्सिव बन जाते हैं। ये सिर्फ उत्पादन नहीं है, ये स्मार्ट, अनुकूलनीय उत्पादन है। ये सब सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लग रहा है। क्या हम कुछ ठोस उदाहरण देख सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन असल दुनिया में कैसा दिखता है? लेख में कुछ बताया गया है? हाँ, बिल्कुल। एक क्लासिक उदाहरण है ऑटोमेटेड मशीनिंग सेल। वो क्या होता है? कल्पना कीजिए एक घेरे हुए क्षेत्र के, जहां एक या शायद ज्यादा सीएनसी मशीनें रखी हैं। अब कैम्प सॉफ्टवेयर एक रोबोटिक आर्म को निर्देश देता है। रोबोट कच्चा माल उठाता है, उसे सही ढंग से मशीन में लोड करता है। मशीन अपना काम करती है, जैसे कटाई या ड्रिलिंग। फिर रोबोट तैयार हिस्से को मशीन से निकालता है, शायद उसे क्वालिटी जांच के लिए रखता है, और फिर अगले हिस्से के लिए तैयार हो जाता है। और ये सब अपने आप, बिना किसी इंसान के? हाँ, ये सब कुछ बिना किसी इंसानी दखल के लगातार चलता रहता है, 24 घंटे। वाह, ये तो पूरी तरह से ऑटोमेटेड प्रक्रिया है। लेकिन क्या हमेशा इंसान पूरी तरह बाहरी होते हैं? जरूरी नहीं। यहीं पर सहयोगी रोबोट या कोबोट्स तस्वीर में आते हैं। कोबोट्स? हाँ, कोबोट्स। ये खास तौर पर इंसानों के साथ उनके बिल्कुल बगल में सुरक्षित रूप से काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये शायद कोई भारी हिस्सा उठाकर सही जगह पर रखते हैं, जबकि इंसान उसे फिट करने का महीन काम करता है। या फिर वे स्क्रू कसने जैसा दोहराव वाला काम करते हैं, जिससे इंसान की थकान कम हो। अच्छा, तो ये टीम की तरह काम करते हैं? बिल्कुल। और CAM यहाँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो यह सुनिश्चित करता है कि कोबोट सही समय पर सही तरीके से अपना काम करे और इंसानी साथी के साथ तालमेल बनाए रखे। तो इससे उत्पादकता भी बढ़ती होगी और काम करने का माहौल भी बेहतर होता होगा। हाँ, उत्पादकता और एर्गोनॉमिक्स दोनों में सुधार होता है। यहाँ ये वास्तव में और दिलचस्प हो जाता है। ये जो स्मार्ट फैक्ट्री का आइडिया है, जहाँ सब कुछ जुड़ा हुआ है। लेख कहता है कि रोबोटिक सिस्टम से मिलने वाला रियल टाइम डेटा सीधे कैम सॉफ्टवेयर में वापस जाता है। इसका क्या मतलब है? ये कैसे काम करता है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली अवधारणा है। देखिए, सोचिए, आपकी फैक्ट्री में लगे रोबोट और मशीनें सिर्फ काम नहीं कर रही हैं, वे लगातार डेटा भी उत्पन्न कर रही हैं। उनकी गति क्या है, तापमान कितना है, कंपन हो रहा है या नहीं, कितनी ऊर्जा इस्तेमाल हो रही है, उत्पादन की गुणवत्ता कैसी है, इस सब पर डेटा। और इस डेटा का क्या होता है? IoT सेंसर ये सब डेटा इकट्ठा करते हैं और ये डेटा रियल टाइम में विश्लेषण के लिए एक केंद्रीय सिस्टम में भेजा जाता है। कैम भी इस सिस्टम का एक हिस्सा हो सकता है। अब AI संचालित एल्गोरिदम्स इस डेटा का विश्लेषण करते हैं। अच्छा, क्या देखते हैं वो पैटर्न ढूंढते हैं। क्या कोई मशीन ज्यादा गर्म हो रही है? क्या किसी रोबोट की गति थोड़ी धीमी हो गई है? क्या किसी खास बैच के पुर्जों में गुणवत्ता की समस्या आ रही है? सिस्टम इन पैटर्न को पहचान सकता है और उत्पादन प्रक्रिया को अनुकूलित करने के लिए स्वचालित रूप से समायोजन कर सकता है। मतलब खुद ब खुद? हाँ, बिल्कुल। शायद किसी मशीन की गति थोड़ी कम कर दी जाए ताकि वो ज्यादा गर्म ना हो, या किसी रोबोट के रास्ते को थोड़ा बदल दिया जाए ताकि वो ज्यादा कुशल हो जाए। ये तो एक लगातार चलने वाला सुधार चक्र हो गया, जो अपने आप चलता है।
बिल्कुल, फैक्ट्री सचमुच स्मार्ट बन जाती है। और इस सब का नतीजा क्या है? लेख में मास कस्टमाइजेशन की बात की गई है। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। मास मतलब बड़े पैमाने पर और कस्टमाइजेशन मतलब व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार। ये कैसे संभव है? हाँ, ये विरोधाभासी लगता है, लेकिन ये सचमुच इस पूरी क्रांति के सबसे रोमांचक परिणामों में से एक है। पारंपरिक रूप से क्या होता था, या तो आप बड़े पैमाने पर एक जैसा सामान सस्ता बना सकते थे, मास प्रोडक्शन, या फिर आप किसी की खास जरूरत के हिसाब से महंगा और धीरे धीरे कुछ बना सकते थे, कस्टमाइजेशन। हाँ, दोनों एक साथ संभव नहीं लगते थे। लेकिन अब सोचिए, सीएम सॉफ्टवेयर हर ग्राहक की व्यक्तिगत पसंद के आधार पर, जैसे रंग, साइज या कोई खास फीचर, एक अनोखा डिजाइन निर्देश बना सकता है। और रोबोटिक्स का लचीलापन उन निर्देशों का पालन करते हुए उस अनोखे उत्पाद को बनाना संभव बनाता है, बिना पूरी प्रोडक्शन लाइन को रोके या बदले। तो मतलब बड़े पैमाने पर उत्पादन की दक्षता के साथ व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार उत्पाद बनाना संभव है। हाँ, बिल्कुल। जूते, कपड़े, फर्नीचर, यहाँ तक कि कारें भी, संभावनाएं अनंत है। हर ग्राहक को कुछ अनोखा मिल सकता है, और वो भी किफायती दाम पर। ये तो इंडस्ट्री 4.0 का मूल सिद्धांत लगता है। उत्पादन को ग्राहक केंद्रित, लचीला और डेटा संचालित बनाना। बिल्कुल सही। ये निर्माता और ग्राहक दोनों के लिए फायदे की स्थिति है। तो ये सिर्फ फैक्ट्रियों को तेज या सस्ता बनाने के बारे में नहीं है। ये तो उत्पादन के पूरे दर्शन को ही बदल रहा है। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। कैम और रोबोटिक्स की यह साझेदारी सिर्फ मौजूदा प्रक्रियाओं को बेहतर नहीं बना रही है, यह स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के एक बिल्कुल नए युग की नींव रख रही है। एक ऐसा युग जहां फैक्ट्रियों की परिभाषा ही बदल जाएगी। तो इस नए युग में कारखाने कैसे होंगे? लेख में कुछ मुख्य बातें बताई गई हैं। हाँ, लेख कुछ प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालता है। पहला, वे काफी हद तक स्वायत्त ऑटोनोमस होंगे। स्वायत्त मतलब रोजमर्रा के कामों को चलाने के लिए न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत होगी। सिस्टम खुद ही ऑर्डर लेंगे, उत्पादन का शेड्यूल बनाएंगे, मशीनों को चलाएंगे और क्वालिटी कंट्रोल भी करेंगे। तो इंसान क्या करेंगे? इंसान ज्यादातर निगरानी, रख रखाव और जटिल समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान देंगे। अच्छा, और दूसरा गुण बताया गया है चुस्त होना, एजाइल होना। इसका क्या मतलब है? चुस्त होने का मतलब है बाजार में होने वाले बदलावों के प्रति अविश्वसनीय रूप से तेजी से प्रतिक्रिया करने की क्षमता। मान लीजिए अचानक किसी उत्पाद की मांग बढ़ जाती है या कोई नया फैशन ट्रेंड आता है। एक चुस्त फैक्ट्री अपने रोबोट्स और CAM सिस्टम को तुरंत रिकॉन्फ़िगर करके उस मांग को पूरा कर सकती है। या कोई नया डिजाइन जल्दी से बनाना हो तो? हाँ, अगर कोई नया बेहतर उत्पाद डिजाइन आता है तो उसे उत्पादन में लाने में महीनों के बजाय शायद कुछ दिन या घंटे ही लगें। ये कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में बहुत बड़ा फायदा देता है। सही बात है। आज ये बन रहा है, कल कुछ और, बिना भारी लागत या समय बर्बाद किए। बिल्कुल। और तीसरा पहलू है टिकाऊ होना। ये कैसे जुड़ता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्मार्ट तकनीकें हमें संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करती हैं। जैसे कैम सॉफ्टवेयर ऐसे टूल पाथ डिजाइन कर सकता है जिनसे कम से कम सामग्री बर्बाद हो। रोबोट सटीक काम करके गलतियों और बर्बादी को कम करते हैं। और ऊर्जा? हाँ, AI एल्गोरिदम ऊर्जा की खपत को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि मशीनें तभी चलें जब जरूरत हो और सबसे कुशल तरीके से चलें। तो मतलब ये भविष्य के कारखाने न केवल ज्यादा कुशल होंगे बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतर होंगे। बिल्कुल, कम ऊर्जा खपत, कम बर्बादी और उत्पादन की कुल लागत में भी कमी। ये आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों दृष्टि से फायदेमंद है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो इसका मतलब क्या है? ऐसा लगता है कि कैम और रोबोटिक्स सिर्फ दो अलग अलग तकनीकें नहीं हैं। ये तो भविष्य के कारखानों के असली इंजन हैं, वो ताकतें जो उन्हें चलाएंगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ड्राइविंग फोर्स है। ये तकनीकें इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता, ऑटोमेशन यानी स्वचालन और हाँ, मानव सहयोग को भी एक नए तरीके से साथ ला रही हैं। ये जरूरी है। लेकिन ये नहीं कहता कि इंसान अप्रासंगिक हो जाएंगे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उनका काम बदलेगा। वे इन जटिल सिस्टम्स के साथ मिलकर काम करेंगे, उनकी निगरानी करेंगे, उन्हें बेहतर बनाएंगे। भूमिका बदलेगी, महत्व कम नहीं होगा। लेख ये बात बहुत साफ तौर पर कहता है और ये गौर करने लायक है। जो व्यवसाय आज इन तकनीकों को अपनाने में निवेश कर रहे हैं, जो इस बदलाव को समझ रहे हैं,
वही कल नवाचार में, प्रतिस्पर्धा में बढ़त बनाने में और स्थिरता के मामले में सबसे आगे होंगे। ये अब कोई दूर के भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि आज की व्यावसायिक जरूरत बनता जा रहा है। बिल्कुल, जो कंपनियां अभी कदम उठाएंगी वे कल की लीडर होंगी। तो हमने देखा कि कैसे कैम और रोबोटिक्स का गठजोड़ सिर्फ उत्पादन क्षमता बढ़ाने से कहीं आगे जाता है। ये ऐसे कारखाने बना रहा है जो न केवल पहले से ज्यादा कुशल हैं, बल्कि सही मायनों में ज्यादा स्मार्ट हैं, ज्यादा लचीले हैं, ग्राहकों की जरूरतों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी हैं और पर्यावरण के लिहाज से भी ज्यादा टिकाऊ हैं। ये वाकई हमें उत्पादन के भविष्य की एक साफ और रोमांचक झलक देता है। बिल्कुल, और इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सोचने वाला सवाल खड़ा होता है। अच्छा, क्या सवाल? स्रोत यानी एंजेला का लेख इस पर सीधे तौर पर बात नहीं करता, लेकिन ये इस तकनीकी प्रगति का एक स्वाभाविक मानवीय पहलू है। सवाल ये है कि इन उन्नत स्वचालित फैक्ट्रियों को चलाने, बनाए रखने और डिजाइन करने के लिए जिस उच्च स्तरीय कौशल मतलब स्किल्स की जरूरत होगी, और आज हमारे कार्यबल, हमारी वर्कफोर्स के पास जो कौशल मौजूद है, उनके बीच जो बड़ा अंतर पैदा हो रहा है, उसे कैसे भरा जाएगा? हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, स्किल्स गैप का। बिल्कुल, हमें अपनी शिक्षा प्रणालियों को, अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग को, अपने कॉर्पोरेट प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कैसे बदलना होगा ताकि हम लोगों को इन भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार कर सकें। ये सिर्फ तकनीकी चुनौती नहीं है, ये एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती भी है। हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इस तकनीकी क्रांति का लाभ समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर सरकारों को, उद्योगों को और शिक्षा संस्थानों को सबको मिलकर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि तकनीक तो आगे बढ़ती रहेगी, हमें उसके साथ कदम मिलाना होगा। यह वाकई एक गहरा और जरूरी सवाल है। सनशाइन डिजिटल सर्विसेज के इस लेख ने हमें न केवल भविष्य के कारखानों की एक स्पष्ट तस्वीर दी है, बल्कि हमें उन बड़े सवालों पर सोचने के लिए भी प्रेरित किया है जो इस तकनीकी बदलाव के साथ जुड़े हुए हैं। यह दिखाता है कि तकनीक किस तेजी से हमारे काम करने और उत्पादन करने के तरीकों को बदल रही है और आने वाले समय में क्या-क्या संभव हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।